देश भर में आज उत्सव का माहौल है। मोश माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अयोध्या में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल का वक्त पूरा हो गया है। इस ऐतिहासिक मौके पर शिमला के राम मंदिर में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंदिर के भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। शिमला के राम मंदिर में सुबह के भक्त राम के विशेष पूजन अर्चना के लिए सुबह 5 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। इसके बाद से यहाँ भक्तों का दर्शन के लिए पहुँचना लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। राम मंदिर में भक्त सुंदरकांड का पाठ करते हुए भी नजर आए। मंदिर में भक्तों के लिए भंडारा भी लगाया गया है। राम मंदिर में दोपहर बाद भजन कीर्तन शुरू होगा। इसके लिए विशेष रूप से 2 कीर्तन मंडली मंदिर में पहुंचकर भगवान राम का नाम जप करके सूद भवा शिमला के अध्यक्ष राजीव सूद ने बताया कि सुबह से यही मंदिर में भक्तों का आना जाना लगा हुआ है। भक्त इस ऐतिहासिक पल का अनुभव करने के लिए मंदिर आ रहे हैं। साल 2024 में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हजारों भक्तों ने यहां पहुंचकर उत्सव मनाया गया था। आज उसी दिन को याद करने और पहली वर्षगांठ मनाने के लिए भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। राजीव सूद ने कहा कि सूद सभा शिमला और अन्य सामाजिक संस्थाओं की ओर से राज्य सरकार को बीते साल एक प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव में भगवान हनुमान जी की 111 फीट ऊंची मूर्ति लगाने के लिए कहा गया था। सूद सभा शिमला को उम्मीद है कि पाठ से पहले जो है मूल पाठ तो चल ही रहा है, सुंदरकांड अभी भी चल ही रहा है विचार करेगी और काफी लोग आए हुए हैं और भगवान राम की गुणगान हो रहा है। में जो और इससे पहले जो है सुबह में हम जितने मेंबर्स थे यहाँ पे सभा से आए हुए, चाहे पुराने थे या नए थे, सबके साथ खड़े हैं। 28 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि कांस्य लगातार महंगा हो रहा है। हम आए हुए थे तो सुबह यहाँ पे तो आने वाले वक्त में पूजा अर्चना भी लागत बढ़ती जाएगी। साल और विशेष पूजा करने के बाद चाको में सुंदरकांड का भगवान पाठ चल रहा हनुमान जी की है 108 पाठ फीट करने ऊंची के बाद मूर्ति एक स्थापित छोटा की सा गई थी। इसके सूक्ष्म बाद टाइप से का यहाँ आने भंडारा वाले है। सैलानियों सिर्फ की ओपन संख्या बढ़ भंडारा नहीं गई रखा है। है क्योंकि अब उम्मीद की जा रही है कि अगर भगवान श्री जो राम लोग यहाँ पे मंदिर में आएंगे 121 उनके फीट लिए ऊंची मूर्ति स्थापित की ओपन भंडारा जाती है बाजार तो के आने लिए वाले भक्त और इसके में बाद जो यहाँ है धार्मिक पर्यटन जैसे ये के पंख सुंदरकांड लग और भंडारा जाएंगे। खत्म होता है तो 1:30 बजे हमारी बाबा रुद्रू कीर्तन मंडली जो है रुद्रनाथ कीर्तन मंडली वो आएगी यहाँ विशेष रूप में और 1-1.5 घंटा जो है वो अपना कीर्तन भजन करेंगे। उसके बाद न्यू शिमला से मीनू कीर्तन मंडली है वो भी आके यहाँ पे प्रभु का गुणगान होगा, भजन कीर्तन, अपने साथ संगत भी आएगी और सिमरन होगा भगवान का और ये 4:30 बजे तक जो है चलता रहेगा कार्यक्रम। अगर जो उसके आगे भी चलेगा तो हमें कोई बात नहीं है, मंदिर तो खुला ही है तो चलता रहे तो भक्तजन आए यहाँ पे और आशीर्वाद ले प्रभु राम जी का, अपनी आस्था का भी व्यक्त करें यहाँ पे। तो हमें लिए ये हर्ष का विषय आज कि आज प्रभु राम जी की जो है आज 500 साल के एक बहुत लंबे समय के बाद राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद जो है हर जो भी नागरिक है इस देश का, हर हिंदू जो है वो एक राम जी का मानता है और उसको एक जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही आज सालगिरह प्रभु राम जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा की हम यहाँ पे आयोजन किया है और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अंकन अगर जो हम करें तो सीमेंट की जो है जो हमारी भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति जो आज से कोई 15 साल पहले लगी थी या लगभग इतने साल पहले बनी थी, उस टाइम जो कॉस्ट आई थी कोई 1.5 करोड़ रुपये आई थी। जो अब जो उसको अलंकन किया गया है अगर ये सीमेंट की बनाते हैं तब तो 8 करोड़ रुपये की बात करी है उन्होंने करने के लिए। पर लेकिन उसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि लाइफ भी कम है और तो अभी इसमें हम सोच नहीं पाए कि किस तरह से करना है। जो ब्रॉन्ज़ की है वो एक बहुत लाइफ लॉन्ग है, वो हज़ारों साल चलेगी, ठीक है ना। तो हम तो चाहेंगे कि एक बार करना ही है तो ब्रॉन्ज़ का ही इसका जो है प्रतिमा जो है स्टैचू लगाया जाए। पर उसके लिए थोड़ा सा उन्होंने ये कहा है कि अगर जब हम ब्रॉन्ज़ का लगाते हैं तो हमें यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर में एक थोड़ी सी फाउंड्री भी लगानी पड़ेगी। वो मिल जाएगी, लोग जगह देते हैं। कुछ हमने भी चिन्हित करी थी एक जगह शोगी के आसपास की वहाँ पे फाउंड्री लग सकती है जिसमें कि इसकी प्लेटें वगैरह बन के वो यहाँ आके लग जाए, क्योंकि जाखू में हम पर्यावरण को ख़राब नहीं करना चाहते कि वहाँ फाउंड्री लगे। और पेड़ भी हैं, हम पेड़ कुछ नहीं काटना चाहते। एक आधा कोई लगा एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई हारमोनी में कोई इसका कोई हस्तक्षेप लग रहा है तो शायद हम करें, पर लेकिन हम कुछ पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते इसमें। तो जो ब्रॉन्ज वाली आप कह रहे हैं उसकी लागत कितने तक? उसकी थोड़ी सी लागत ज़्यादा है, थोड़ा सा ये डिपेंड करेगा कितना हम उसका बेस रखते हैं, कितनी हाइट रखते हैं। जो बेस अभी मैं आपके साथ जो मेरे पास जो स्कल्पचर है उन्होंने जो साझा किए है वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें तो 121 और बेस जो है कोई काफ़ी बड़ा है रखा हुआ, मुझे अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा कि कितना है,
पर कॉस्ट जो है उसकी काफ़ी अच्छी आ रही है, उसकी 28 करोड़ रुपये आसपास आ जाएगी उसके। इसी राम मंदिर में सीएम साहब ने, शायद आपने भी रिकॉर्डिंग करी थी और मीडिया ने भी करी थी, उनका ये पूरा का पूरा आज भी है कि वो राम जी की मूर्ति जो है वो ऊपर स्थापित करना चाहते हैं। अपने परम भक्त जो है हनुमान जी के, उनके संग जो है राम जी की मूर्ति लग जाए। तो उसमें थोड़ा सा प्रयास हम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमने कुछ चिन्हित भी करे थे। अपने बहुत बड़े एक स्कल्प्टर हैं जिन्होंने सरदार पटेल जो है बड़ौदा में है बना हुआ, उनका भी उन्होंने बनाया हुआ है, उनसे भी बात करी थी। पर लेकिन उनके एक शिष्य हैं जिनसे मेरी अब लास्ट में बात हुई है, और उन्होंने 2-3 प्रोपोजिशंस दे रखी है। उन्होंने एक सीमेंट के बारे में बात की, एक सीमेंट की मूर्ति लग सकती है। तो सीमेंट की मूर्ति की जो है लाइफ कम होती है, उसको 100 साल की उसकी लाइफ होती है, पर लेकिन वो सस्ती भी पड़ती है। एक ब्रॉन्ज़ की पड़ती है, ब्रॉन्ज़ की काफ़ी महंगी पड़ती है, पर लेकिन वो तो कार्यक्रम हमने स्ट्रक्चर किस तरह से बनना है, कितनी बड़ी बननी है, वो चीज़ तो हमने एक तरह के आइडेंटिफाई कर दिया, वेंडर भी कर दिया और कैसे बनेगी। और फंड्स की भी कोई ऐसी लगता नहीं कि कमी आएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों से जो है हमें इसका एक तरह की अप्रूवल टाइप मिली हुई है, और उन्होंने कहा है कि हम देंगे, योगदान देंगे। तो सिर्फ जो है सरकार की तरफ से जो है उन्होंने कभी मना नहीं किया है, पर लेकिन कुछ जाखू की परिस्थिति ऐसी है कि 8000 फुट पे ये मूर्ति लगनी है। और अभी जो हनुमान जी की मूर्ति लगी है, बीच में मंदिर आता है, उसके दूसरी साइड में जहाँ पे पानी की टैंक थी, अब एक पानी का टैंक नया बन रहा है, तो वो पानी का टैंक शायद वो टूट के वो जो जगह जो है वो एक चिन्हित करके हम वहाँ पे प्रभु राम जी की जो है 121 फुट की, जो पहले पिछली बार थोड़ी कम थी, पर लेकिन जो हमारे स्कल्पचर जो कह रहे हैं वो 121 की कि एरोडायनेमिक्स भी और कोई स्टॉर्म्स वगैरह आए या कुछ हो उसको भी ठीक से वो झेल पाए, तो इस टाइप की वो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग करने के बाद जो है उन्होंने एक प्रपोज़ल दे रखी है। वो हम लेके सरकार के पास फिर जाएंगे और देखते हैं कि किस फोरम के अंडर ये काम होगा। सूद सभा तो अग्रणी है, वो तो चाहती है कि हम अपने हिसाब से करें, पर हम चाहते हैं कि कंसेंसस बिल्टअप हो। सूद सभा करती है तो यहाँ पे इनकम टैक्स में हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है, 80G की भी डिडक्शन मिलेगी और एग्जम्पशन भी मिली है, तो करने में आसानी है। पर फिर भी अगर जो और संस्थाएं, इंडिविजुअल कंपनीज़ को CSR फंड कोई भी कुछ से कहीं भी जुड़ना चाहते हैं, तो हम इसका अलग फॉरम करके, या जो हमारी अभी कार्यकारिणी जो उधर हनुमान मंदिर जाखू की है जिसमें SDM साहब है, वही भी कर लें, तो हम तो साथ में जुड़ के सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रभु राम की जो है ये इतनी बड़ी जो है मूर्ति लग जाए, जिससे ना सिर्फ आपके धर्म या आस्था की बात है, पर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मूर्ति लगती है तो इसके साथ साथ में एक स्पिरिचुअल टूरिज़्म, मैं कल किसी से बात कर रहा था या एक आर्टिकल ही पढ़ रहा था, जो रिलीजियस टूरिज़्म या स्पिरिचुअल टूरिज़्म है उसका लगभग जो GDP ऑफ इंडिया में जो योगदान है वो 2.49% है। और कितने लोगों की इसके साथ आप देखेंगे, बहुत लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, ठीक है ना। और आप आज देखेंगे अयोध्या में जब हमारा राम जी का मंदिर बना है तो गोवा में कम टूरिस्ट जाता है, अयोध्या में ज़्यादा जाता है। तो इसी टाइप की अगर जो हम बात करें, ये कोई वेस्टेज ऑफ मनी नहीं है, ये एक आस्था का विषय के साथ साथ में आपको बढ़ावा भी देता है कि आपका जो इकोनॉमिक जो है सेंस भी इसमें पूरी की पूरी भरपूर बनती है। तो इसलिए तो हम तो चाहते हैं कि ये स्पिरिचुअल जो है कैपिटल बने शिमला। कॉस्ट का क्या